नमस्कार, मैं रकीम मास्टर और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति पुनः अनुराग यादव के गांव कबीरदुलपुर में है और कल ही यहाँ एक ऐसे विद्यालय का उद्घाटन हुआ है जिसमें अनुराग यादव के नाम से एक प्ले ग्राउंड बनाया गया, जिसे आप देख सकते हैं। ये प्ले ग्राउंड अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी के नाम से बनाया गया है, उनकी यादों को समेटने के लिए कि ताज़िंदगी अनुराग यादव का नाम इस प्रकार बना रहे पूरे गांव में। और यहाँ इस विद्यालय में इस समय अनुराग यादव के पिता श्री रामजीत यादव और विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर उमेश कुमार यादव जी मौजूद हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं अपने साथी पत्रकार के साथ। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों, हमारे बगल में बैठे हैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश कुमार यादव जी। आइए इनसे जानते हैं इनके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद सर। ऐसे जो है कि प्रेरणा यही है कि जो रिलेशनशिप में भाई लगता था अनुराग यादव जी, और जो है अब तो नहीं रहा, लेकिन यही है कि उसका नाम जो है अमर रहे हमेशा के लिए। जब तक विद्यालय समिति या संस्था चलती रहे तब तक उसका नाम अमर रहे। जी। और जो है इससे प्रेरणा मिली कि नहीं, उसका नाम अमर रहे, इसीलिए इसको ओपन किया गया। अनुराग यादव आपका छोटा भाई जैसा था? जी जी। अनुराग यादव के पिताजी आपके क्या लगते हैं? चाचा जी लगते हैं। आपका अनुराग के साथ कैसी बैठती थी? देखिए, जो है बैठने के लिए एकदम कहीं भी हम लोग जो है कहीं समाते जो खासकर मेरा बिजी शेड्यूल था, मैं कहीं से आता था तो ये बोलता था भैया, जो भी चीज़ें थी पूछना जांचना अपना होता था, मुलाकात हो जाती थी। तो यही सब था और अच्छा लड़का था वो, सब मेहनत करता था। 12 लोग अपने में बिजी था, हम लोग अपने में बिजी थे, कभी काल हम लोग की मुलाकात हो जाती थी। जिस समय ये घटना घटी, आप उस समय कहाँ पे थे? मैं ही विद्यालय पे ही था। मतलब विद्यालय का कार्य कर रहे हाँ, विद्यालय का कार्य उस समय चल रहा था, हम लोग यही थे, यहीं पे थे। हम लोग को बिलीव ही नहीं हुआ कि नहीं ऐसी कोई घटना घटी। बिलीव करने में बड़ा समय लगा कि नहीं, गए हम लोग घटनास्थल पे गए और भी हर तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ भी चीज़ें थी सब गए। तो बिलीव करने में बड़े समय लगा इस चीज़ पे कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। वहाँ से आने के बाद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। ये अप्रत्याशित घटना थी। हाँ, अप्रत्याशित घटना थी ऐसे। तो ये विद्यालय जो आप खोले हैं, इसमें बच्चों की शिक्षा के साथ साथ और क्या क्या काम होंगे? देखिए, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जो है बढ़ती हुई बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जी, एजुकेशन पॉलिसी हम लोग के यहाँ ऐसी पॉलिसी है कि जो थोड़ा सा लचीली है। जी, और जो मैंने फ़ॉरेन की एजुकेशन पॉलिसी कुछ स्टडी किया तो वहाँ की कुछ पॉलिसी अच्छी थी। जैसे यहाँ का बच्चा 9th पढ़ रहा है तो 6 महीने उसका 6 ही महीने का सिलेबस है, 6 महीना वो फ्री रहता है। उसको एक स्किल की ज़रूरत है, उस 6 महीने में सिखाया जा सकता है। तो विद्यालय में यही रहे कि बच्चे अब पढ़े मेरे यहाँ, लेकिन आगे चल के बेरोज़गार ना हो, उसकी स्किल कुछ हो। बाकी खेल में अगर जाना चाहे तो अनुराग प्लेग्राउंड के खेल की तरफ से जाए वो। और जो भी किसी गेम में है, ताइक्वांडो का गेम हो गया, क्रिकेट का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, टेनिस हो गया, जिस भी खेल में जाना चाहे। अभी हम लोग इसको और बढ़ाएंगे और ये भी छोटा सा कदम लिया गया है, फिर उसके बाद बढ़ेगा, धीरे धीरे हर चीज़ों को इंतजाम किया जाएगा। जी, बहुत अच्छे। आपकी सोच, आपके विचार वास्तव में बहुत उत्तम हैं। आप बधाई के पात्र हैं कि आप अपने एक छोटे भाई के नाम से जो ये प्ले ग्राउंड खोला है, वह जो है हमेशा हमेशा के लिए ताज़िंदगी बना रहे, ये आपका सराहनीय कार्य है। तो दोस्तों, हमारे साथ अनुराग के पिताजी भी मौजूद हैं, हम इनसे का प्रयास करते हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। तबीयत कैसी चल रही है? तबीयत क्या, दवा पे चल रही है भैया। बीपी का पेशेंट हूँ, डेली दवा खाता हूँ और चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। कभी कभी 2 दिन तक नींद ही नहीं आती है, सो नहीं पाता हूँ, फिर भी जी रहा हूँ किसी तरह से बस। जैसा कि आज 3 तारीख है, आज तारीख भी थी उस केस में, उसमें कुछ क्या हुआ आप बता सकते हैं? नहीं भैया, अभी आज तारीख थी तो आज बसंत पंचमी थी, आज कोर्ट बंद थी और इस तरह से ऐसे ही चल रहा है। और तारीख देने वालों को क्या कहें, जब आप जानते हो कि उस दिन त्यौहार है तो आपको उस दिन तारीख नहीं देनी थी, लेकिन आपने दिया, उसके लिए भी धन्यवाद है। प्रणाम करता हूँ सबको। पिछली बार भी ऐसे जब चुनाव था तारीख दे दिए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। यही भारत देश है, यही भारत का कानून है और इसी तरह से चलेगा, उसमें कुछ नया नहीं होने वाला।
क्योंकि ये सबके लिए आम बात है। जी मेरे लिए भले ही बहुत दिक्कत की बात है, ख़ास बात है और बहुत चिंता की बात है, ये मेरे लिए है। जी आम लोगों के लिए एकदम आम बात है। तो वहाँ 50 तारीखें पड़ती हैं। जी तो मैं अधिकारियों को भी प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बस सिर्फ एक निवेदन है कि कभी किसी गरीब की भी सुन लिया करो। बाकी आप, मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी अब क्या बोलूँ मैं। आप उस जगह पे हो, ईश्वर ने आपको उस जगह पे बैठाया, आपने भी मेहनत करी होगी, आपके माँ बाप ने बहुत सारी दुआएं मांगी होगी, तो इस गरीब बाप की भी दुआ ले लीजिए, बस यही कहना है। जी। तो मैं शासन में बैठे हुए अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि किसी गरीब की आह आप लोग मत लीजिए और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करिए। ये अनुराग के पिताजी हैं और कितने व्यथित हैं, आप इनको देख ही रहे हैं। हृदय की में कितना अगाध जो है पीड़ा भरी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि अभी एक उसमें से जो अरेस्ट हुए थे राजकुमार, वो छूट के आ गया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी 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 बिल्कुल। वो 7-8 दिन शायद जेल में रहे, फिर छूट के आ गए हैं और जब से आए हुए हैं यहाँ आसपास चक्कर लगा रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि 2-4 विकेट गिरेगा। भैया आओ ना, विकेट गिरा दो ना। हम क्या क्रिकेट बॉल के स्टंप हैं? क्रिकेट के स्टंप हैं, आप विकेट गिराओगे? आप मौत निर्धारित करोगे यार? आप भगवान कब से हो गए? मेरे बच्चे को आपने मार दिया तो मैं तो उसी दिन मर गया, आप विकेट गिराओगे यार? मुर्दा आदमी को मारना है, आ जाओ मार दो, बात खत्म हो जाएगी ना। मैं रो रो के थक गया हूँ, मैं खुद नहीं जीना चाहता, लेकिन खुद से आत्महत्या भी नहीं कर सकता कि मैं कायर नहीं हूँ। मैं मर नहीं सकता अपने आप से। आ जाओ, आप ही मार दो यार, विकेट गिरा रहे हो, आओ मार दो। क्या आप जिंदा रहने के लिए आए हो? ये छोटी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आई। मेरे साथ में मेरी थाली में आप लोगों ने खाना खाया, मेरी माँ ने आपको खिलाया। जब पूरा गांव आपको दौड़ा के पीटता था तो मैं खाना देता था आपको। यहाँ से हॉस्पिटल तक लेके, हॉस्पिटल में भी रहा लाल मोहन को मैं। 1 हफ्ते तक मैं अपने घर तक नहीं आया, मैं अपनी प्राइवेट नौकरी करता था वो भी छोड़ दिया, 1 हफ्ते तक लेके रहा। लेकिन आप सब लोगों ने मुझको ये सिला दे दिया, नमक का हक अदा कर दिए होते यार। एक तरह से आस्तीन के सांप निकलेंगे, इसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। भैया क्या बोलूं, बस रोना आ जाता है। आस्तीन के सांप बोलूं, सांप भी अगर आप पालते हो ना तो वो भी आपको नहीं काटेगा। ये लोग उससे भी गए गुजरे हैं, सांप से भी गए गुजरे हैं। बस दिल नहीं करता उन लोगों का नाम लेने का, लेकिन अब क्या करूं। यही राजकुमार हैं, यही लालता है। लालता कोयलारी से आते थे ना तो हमको बुलाते थे कि चाचा आपके घर पे कुछ अच्छा बना हो तो हमको खिला दो। तो बोलता था यार अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन दूध है मेरे पास, दूध दही। बोलते थे मैं आ रहा हूँ चाचा, घर पे खाना ठीक नहीं। यार लालता, तुम मेरे बच्चे को मारने के लिए इतने पागल थे कि 1 हफ्ते पहले से गाय भैंस बेच के सारा चीज़ सिस्टम लगा के बैठे थे। मेरा बच्चा छोटा सा था, मैं 5 स्कूल बदलवाया, अपने भतीजों को भेज भेज के स्कूल बहन से धक्का दिलवाते थे, मरवाते थे इसलिए। और मैं जान नहीं पाया कि, मैं सोचता था कि छोटे बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं, मुझे क्या पता था कि गार्जियन पीछे पड़े हुए हैं। 5 स्कूल बदला हूँ 8 तक पढ़ाने के लिए। तो लालता, अरे यार बहुत दिन उम्र नहीं होती है, कब सांस थम जाए गारंटी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा किया, बहुत गलत किया आपने। और उस गलती का परिणाम आप ही नहीं, आपके बच्चे भी भुगतेंगे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पाप का ऋण चुकता नहीं कर पाएगी। जी, ये तो सही बात है, क्योंकि बुरा कर्म करने का फल निश्चित मिलता है, ईश्वर के हाथ देर है अंधेर नहीं है। तो अभी ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि अभी अरेस्ट हुए थे राजकुमार या और लोग जितने भी उसमें आरोपी हैं, उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है, आत्मग्लान नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। इन लोगों के चेहरे पे सिकन नहीं है और भी विकेट गिराना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और मैं तो भाई देखिए शुरू से ही ये जानता हूँ, ईश्वर है, मरना है किसको मारना है किसको ये नियति तय करती है। लेकिन ये लोग तय कर रहे हैं, ये लोग निश्चित कर रहे हैं कि मारना है, कह रहे हैं कि विकेट गिरेगा। तो भैया गिरा दो ना, आप माफिया हो, गिरा दो। जीना चाहता कौन है? मैं तो वैसे ही मर गया हूँ, आ जाओ मार दो, मैं मरने से नहीं डरता। भैया हैं सिक्योरिटी में लगे हैं, ये हमको डांटते हैं कि आप अकेले कहाँ जा रहे हो। मैं बोलता हूँ भैया आप बैठो, मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही चला जाता हूँ। मार दो यार, जीना चाहता कौन है? मैं तो खुद नहीं जीना चाहता,
खुद से मर नहीं सकता, मजबूरी ये है। जी, देखिए इसका एक ही लाल होता है। लोग तो पूरे परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, आपका तो एक ही लाल था और उसको भी इनको क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता है कि इनके हृदय में ऐसा विचार कैसे आया। बहरहाल ईश्वर आपकी को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पिताजी उनके परेशान हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं। आपको इसी तरह की हम नई खबर और नई वीडियो दिखाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। जय हिंद।